को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है। इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये पृथ्वी तल है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी तल है। ठीक, यहाँ से क्या है, यहाँ से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड है। ठीक, यहाँ पे ये मान लिया हमने, ये पिंड है। ठीक, इसकी जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो कितनी है, वो 10 मीटर है। ठीक है, ये देखिए ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ पे h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, इसका जो द्रव्यमान है उसको हमने यहाँ पे क्या है, उसको हमने यहाँ पे m मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय क्या होगा कि ये जो है विरामावस्था में है, तो इस समय इसमें क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यहाँ पे m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, वेग होता है। ठीक, और k क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो इस समय क्या है कि जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक, इस समय क्या होगा, जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो 0 है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। वो क्या होती है, उसको हम u से दिखाते हैं। u बराबर क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पे m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, h क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम g की बात कर ले, स्मॉल g की, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई पिंड या कोई वस्तु पृथ्वी तल से जो किसी भी ऊंचाई पे होती है तो उस पर नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, इस बल के कारण क्या होता है कि वस्तु पे क्या होता है कि वस्तु अगर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो वो क्या होता है, उस पर एक त्वरण लग जाता है जिसकी दिशा जो है नीचे की तरफ होती है। और मान कितना होता है, मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो चाल में बढ़ोतरी है वो जो है हर सेकंड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड जो है उसकी चाल बढ़ रही है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी समय जो है किसी वस्तु की जो है यहाँ पे चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा, अगर वो मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिर रही है तो कितना हो जाएगा, उसमें जो है 9.8 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड बाद उसका जो चाल है वो कितना हो जाएगा, 19.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, ऐसे ही और जो है यहाँ पे क्या, हर सेकंड जो है इतनी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, त्वरण का काम होता है ये। ठीक, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो इस समय जो है यहाँ पे h ऊंचाई पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो mgh होती है। ठीक है, तो mgh यानी कि यहाँ पे क्या, m को हमने यहाँ पे m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m ही माना है। ठीक है, और यहाँ पे g को हम g ही माने, और h कितना है, h हमारा जो है 10 है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 10 mg। ठीक, और अगर इस जगह पे जो है कुल ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, किसी भी जो है h ऊंचाई पर जो है रखी हुई वस्तु की यहाँ पे जो है कुल ऊर्जा, या ऊपर से जो है नीचे की तरफ आते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। यानी E बराबर क्या होता है, यहाँ पे K प्लस U। K यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यानी यहाँ पे क्या है, इस h ऊंचाई पे जो है यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है वो हमने EH मान ली है, वो क्या हो जाएगी, देखिए K तो 0 है। ठीक है, और यानी यहाँ पे क्या है, EH जो है वो U के बराबर होगी, यानी EH कितना जाएगा, EH हमारा जो है 10 mg है। ठीक, अब क्या है कि ये जो है नीचे की तरफ आके यहाँ पे आके टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, इसमें 30% की कमी हो जाती है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नई ऊर्जा है यहाँ पे, जिस समय जो है ये अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, उस समय जो इसकी नई ऊर्जा है उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, उसको हमने E मान लिया है। E क्या है, E देखिए, E जो है EH यानी यहाँ पे जो है जो इसकी कुल ऊर्जा थी। अच्छा, यहाँ पे जब बता दें आपको, ये जो कुल ऊर्जा है ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पे क्या होगा, ये जो पिंड नीचे की तरफ गिर रहा है, वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, तो हर समय क्या होगा कि जो इसकी कुल ऊर्जा है वो नियत रहेगी, संरक्षित रहेगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा का मान धीमे धीमे यहाँ से बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि इसकी जो चाल है, इसके जो वेग में बढ़ोतरी होगी, जिससे क्या होगा कि इसकी जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ेगी, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वो जो है कम होती रहेगी। ठीक है, और जिस समय ये टकराएगी उस समय क्या होगा, जो इसका h है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टकराते समय क्या होगा कि जो इसकी जो यहाँ पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो है गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है उसको हम यहाँ पे k डैश मान ले, तो k डैश कितना हो जाएगा, 10 mg हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे u डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कुल ऊर्जा है वो हमारी जो है EH के बराबर ही रहेगी। ठीक,
तो अब जो नई ऊर्जा, अब यहाँ पे क्या ऊर्जा का कुछ हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है 30%, कुल ऊर्जा का 30% यहाँ पे हानि हो गया है, ठीक। यानी यहाँ पे जो नई ऊर्जा है वो ऊर्जा पहले निकालते हैं, ठीक है, फिर उस ऊर्जा से वो वस्तु कितने ऊपर दोबारा जाएगी ये चीज़ हम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो EH माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे EH का कितना 30%, ठीक। यहाँ पे जो है EH का 30%, यानी यहाँ पे कुल ऊर्जा में से इतना जो है हानि हो गया तो इतना हम घटा देंगे, तो यानी E कितना हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा EH कितना है 10 mg है, ठीक, माइनस 30/100 गुणे 10 mg, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इस 10 से ये 1 जीरो जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जो ऊर्जा है कितना आ गया, ये 10 mg माइनस 3 mg, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, E बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 mg, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि E बराबर कितना आ गया 7 mg आ चुका है। अब यहाँ पे क्या, इस ऊर्जा से ये जो है कितना ऊपर तक जाएगा दोबारा, ठीक। अब गेंद को पुनः जो है ऊपर जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये ऊर्जा जो है गेंद में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊर्जा उसको मिलेगी कहाँ से, ये ऊर्जा जो है जो गेंद के पास ऊर्जा है ये, ठीक है, 7 mg, ये 7 mg ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा कि गेंद को ऊपर जो है ले जाने में सहायता करेगी और ये ऊर्जा जो है क्या होगी, गेंद में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो हमने माना यहाँ पे गेंद जो है दोबारा जो है यहाँ पे h डैश ऊंचाई तक गया है, कितना h डैश ऊंचाई तक गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोबारा यहाँ पे जो गेंद है, मान लीजिए जो है ये इस तरीके से गेंद था, ठीक है, ये वही गेंद जो हमने ऊपर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो पृथ्वी का तल है, ठीक। इस बार क्या है कि ये जो है पहले के कंपेयर में जो है कम ऊंचाई तक गया होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, h का मान कहीं ना कहीं जो है 10 से कम आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या है, इसको हमने यहाँ पे h डैश मान लिया है, ठीक है, इसका द्रव्यमान वही है और इस पे वही जो है नीचे की तरफ यहाँ पे जो है एक बल लग रहा है जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, यानी जो कि g के इस कारण उसमें जो है g गुरुत्वीय त्वरण आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो ये ऊर्जा है वो इसमें जो है mg h डैश के रूप में संचित हो गई होगी, यानी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा उसमें, ठीक। यानी हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, mg h डैश बराबर क्या कर दिया हमने, ये ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि यही ऊर्जा वो ऊर्जा है जो इसको यहाँ तक लेके गई है, ठीक है, और ये ऊर्जा जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, दोनों को हमने यहाँ पे बराबर करा दिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से h डैश बराबर क्या आ जाएगा, 7 mg बटे क्या, mg। तो mg से mg हमारा कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या है, ये जो h डैश अब कितना आ गया 7 मीटर, यानी यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा जो है वो गेंद जो है 7 मीटर ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू।